बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा नगर था जहां दो विरोधाभासी जीवन एक साथ चलते थे। नगर के एक कोने में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। उसका नाम हरिदास था। हरिदास के कपड़े फटे हुए, थाली आधी और आंखों में सपने कम, चिंता ज्यादा थी। जब भी वह किसी अमीर व्यापारियों, महलों या शाही गाड़ियों को देखता, उसकी आत्मा कराह उठती। हे ईश्वर, तुम्हें इतना संपन्न क्यों बनाया और मुझे क्यों नहीं? अगर मैं अमीर होता तो मैं भी सुखी होता। यह इच्छा उसके दिल में चुभती रहती थी और वह अक्सर खुद को ठगा सा महसूस करता। एक दिन यह बेचैन मन लेकर हरिदास जंगल के मार्ग से जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक शांत साधु सा भिक्षु धीमे कदमों से आ रहे हैं। भिक्षु का चेहरा शांत था और आंखों में दया चमक रही थी। हरिदास ने अपनी व्यथा सुनाई, गरीबी, भूख, अकेलापन, और वह आग्रह की, मुझे अमीर बना दो, तभी मैं सुखी हो पाऊंगा। भिक्षु ने ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाऊंगा। हरिदास की अपेक्षा खुशी से चहक उठी। शायद अब उसका जीवन बदल जाएगा। भिक्षु पहले एक बड़े से घर पर पहुंचे। घर भव्य था, फूलों की झाड़ियां, ऊंचे दरवाजे और महंगी चीजें। मालिक का चेहरा गंभीर था। भिक्षु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास इतना सब कुछ है, क्या तुम सुखी हो? मालिक ने गहरी नाक सिकोड़ते हुए कहा, मेरा बड़ा दुख यह है कि मैं जन्म से अंधा हूं। जितनी दौलत मेरी है उससे आंख नहीं लौटती। मैं जिस दुनिया की खूबसूरती के बारे में सोचता हूं उस तक मेरी पहुंच नहीं। दौलत है पर आंखें नहीं, उस खालीपन को कौन भरे? हरिदास ने सुना तो आश्चर्य हुआ। वह सोच रहा था कि दौलत सब कुछ है, पर सामने उसी दौलत के बावजूद सचमुच का दुख था। भिक्षु आगे ले गए और एक और विशाल घर पर पहुंचकर वही सवाल पूछा। इस बार घर के मालिक ने उदास स्वर में कहा, मुझ में तो दोनों हाथों की शारीरिक अक्षमता है। पैसों से हाथ तो नहीं बनते। मैं वे काम नहीं कर सकता जिन्हें मैं चाहूं। धन है पर उपयोग करने की शक्ति नहीं। हरिदास हैरान हुआ। यह धन उस व्यक्ति के भी काम का नहीं था जिसने अब दौलत होने के बावजूद अपनी क्षमताओं के कारण दुख झेला। फिर भिक्षु हरिदास को तीसरे अमीर के पास ले गए। इस अमीर ने सब कुछ था, भव्य महल, सजीव परिवार, धन संपत्ति, पर उसके मन में एक और प्रकार का दुख था। उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया था। वह त्रस्त और क्रुद्ध था, बदले की योजना तक सोच रहा था। भिक्षु ने उससे कहा, तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी क्या तुम सच्चे सुखी हो? उस अमीर ने कहा, नहीं, मन टूट गया है। धन ने मेरे वैवाहिक संबंधों की सच्चाई बदल नहीं दी। तीनों कहानियां सुनकर हरिदास के भीतर एक हल्की सी बेचैनी से बदलकर एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ, तो कौन सुखी है? भिक्षु ने उसे पास बिठाकर समझाया, सुख और दुख सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं आते। हर इंसान के पास कुछ होता है और कुछ नहीं। जिनके पास आंखें हैं वे कभी कभी पाकर भी उनकी कद्र नहीं करते। जिनके पास दौलत है वे अपनी आंसुओं से छुटकारा नहीं पा लेते, और जिनके पास शरीर की पूर्णता है वे भी रिश्तों की कमी से जूझते हैं। भिक्षु ने एक कहानी सुनाई जो हरिदास के मन की नींव बदल देने वाली थी। उन्होंने कहा, मान लो तुम्हारे पास आज शरीर है, चलने की शक्ति है, सुनने और महसूस करने की शक्ति है। क्या तुम इनका आनंद लेते हो, या तुम्हारा ध्यान केवल उन चीजों पर है जो तुम्हारे पास अभी नहीं है? भिक्षु ने आगे कहा, यह संसार अक्सर कांच के टुकड़े जैसा है। यदि तुम उन टुकड़ों को अपने भोजन के साथ मिलाकर खाओगे तो वे तुम्हें चोट पहुंचाएंगे, पर तुम क्या कर सकते हो? यदि तुम उन टुकड़ों को अलग कर दोगे और अपने भोजन का आनंद लोगे तो दर्द खत्म होगा। कांच के टुकड़े वे लोग और परिस्थितियां हैं जो तुम्हें चोट देते हैं। अगर तुम उन पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करोगे तो तुम्हारी जिंदगी कट जाएगी, पर यदि तुम जो पास है उस पर ध्यान दोगे, उसे पोषित करोगे और मेहनत करोगे तो तुम्हारा भविष्य बेहतर होगा। भिक्षु ने हरिदास से कहा कि सुख की परिभाषा बदलनी होगी। सुख वही है जो तुम्हारे वर्तमान में मौजूद है, और उसका आनंद लेना सीखो। साथ ही कर्म करो, बुद्धिमानी से, मेहनत से, बिना चिंता के कि फल निश्चित रूप से कब मिलेगा। चिंता में जीना तुम्हें वर्तमान के सुख से वंचित कर देता है। यह सुनकर हरिदास के मन में धीरे धीरे एक बदलाव आया। उसने समझा कि दौलत का पीछा करते करते
वह अपनी जिंदगी के छोटे छोटे सुखों को खो रहा था। तेज सुबह की हवा, बच्चों की हंसी, झरने की ठंडी बूंदें और मित्रों के साथ बिताए सरल क्षण। उसने भिक्षु से पूछा, तो मैं क्या करूं? क्या मैं अपने हालात स्वीकार कर लूं और कुछ न करूं? भिक्षु ने कहा, नहीं, स्वीकार करना और निष्क्रिय होना अलग बातें हैं। वर्तमान को स्वीकार करो, पर उसे सुधारने के लिए कर्म भी करो। मेहनत करो, सीखो, अपने छोटे छोटे कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाओ। जब तुम अपने आज के संसाधनों को प्यार और बुद्धिमत्ता से प्रयोग करोगे तो भविष्य में बदलाव अवश्य आएगा। चिंता छोड़ो, पर कर्म न छोड़ो। हरिदास ने वही किया। उसने अपने पास जितना भी था, स्वास्थ्य, सरल बुद्धि, हाथ पैर, उसे महत्व देना शुरू किया। उसने दिनचर्या बदल दी। सुबह जल्दी उठना, आसपास की खेती या मेहनत मजदूरी करना, लड़कियों और बच्चों के लिए छोटी छोटी कहानियां सुनाना, गांव में सफाई और मदद करना। उसने धन के लिए तुरंत लालच नहीं दिखाया, पर उसने अपनी दिनचर्या और कर्मों में निरंतरता रखी। समय के साथ, धैर्य के साथ हरिदास की जिंदगी में परिवर्तन आया। उसकी मेहनत से छोटी छोटी बचत जुड़ी, लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे और उसके घर में शांति आई। उसका मन पहले जैसा बेचैन नहीं रहा। उसने महसूस किया कि जो आज उसके पास था, स्वास्थ्य, मित्र, समय और कर्म करने की शक्ति, वे धन से कहीं अधिक मूल्यवान थे। जब कभी उसे फिर किसी अमीर को देखकर खटक होती, वह अब मुस्कुरा देता और खुद से कहता, मेरा सुख आज में है, मैं इसे नष्ट नहीं करूंगा। वहीं दूसरी ओर उस अंधे आदमी, उस अपाहिज और उस टूटे हृदय अमीर ने भी अपनी अपनी परेशानियों का सामना किया। भिक्षु की सरल सलाहों ने उनको भी अपने अपने तरीके से जीवन का दर्शन बदलने की प्रेरणा दी। किसी ने रिश्तों को संभाला, किसी ने अपने बाकी रिश्तों को महत्व दिया और किसी ने अपनी शेष क्षमताओं को निखारा। सभी ने जाना कि बाहरी चीजें केवल माध्यम हैं, असली शांति तो हमारे दृष्टिकोण और कर्मों में बसती है। कहानी का सार यही है, सुख की खोज बाहरी वस्तुओं में करने से पहले अपने वर्तमान को पहचानो और उसका सम्मान करो। जो तुम्हारे पास आज है, उसका आनंद लो और वहीं से छोटे छोटे कर्मों से भविष्य बनाओ। चिंता में जीना या केवल किसी चीज के अभाव पर टिका रहना, दोनों ही सुख से दूर करते हैं। असली सुख वही है जो तुम आज महसूस कर सको और जो तुम्हें शांत कर दे। हरिदास अब अक्सर लोगों को यह कहानी सुनाता, नारा नहीं लगाने की, न किसी को दिखाने की इच्छा, बस शांतिपूर्वक यह समझा देता कि सुख बाहर नहीं, भीतर की दृष्टि में है। और जो लोग सुनते, वे भी कुछ देर के लिए अपने वर्तमान को परख कर देखते और मिलती जुलती समझ पाते। इस तरह उस नगर में धीरे धीरे एक सीख फैलने लगी। लोग अपने पास जो था उसे पहचानने लगे, छोटे सुखों की कदर करने लगे और जीवन के कठिन लम्हों में भी उम्मीद ढूंढने लगे। और यही वह मार्ग है जो हर किसी को, अमीर हो या गरीब, सच्चा संतोष और स्थायी सुख दे